जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है। तो देखो, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है घरेलू। तो घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा घरेलू। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है उत्पादन। क्या होता है उत्पादन। यानी किसी देश में कितना गुड्स एंड सर्विस उत्पादन हो रहा है यानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम काउंट करके कितना, उसके वैल्यू को हम काउंट करके क्या निकालते हैं जीडीपी। तो देखो, जीडीपी का सीधा सीधा मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इसमें हम देखो चार चीज निकाले, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी कि सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उसका फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए एक साल में, उसके वैल्यू को हम निकालते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है जीडीपी। तो इसमें से देखो चार चीज हम निकालेंगे। एक तो हो गया अपना टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हो गया यानी कि किसी भी जो गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स का मतलब क्या होता है वस्तु, और सर्विस का मतलब सेवा। तो जब जीडीपी निकालते हैं तो यही दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है, गुड्स को और सर्विस को, मतलब कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ और कितना सेवाएं दी गई है, तो उन सब के वैल्यू को हम निकालते हैं तो जीडीपी निकलता है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तो टोटल वैल्यू हो गया यानी कि अंतिम वैल्यू। पहला हो गया अंतिम वैल्यू। पहला है अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य। फिर गुड्स एंड सर्विस, दूसरा क्या हो गया अपना गुड्स एंड सर्विस यानी कि वस्तु और सेवाएं। दूसरा क्या हो गया वस्तु और सेवाएं। फिर है प्रोड्यूस इन द कंट्री, यानी कि अपने जो सीमा है, यानी कि जो अपनी राजनीतिक सीमा है उसके अंदर, यानी कि किसी भी सीमा के अंदर, सीमा के अंदर। फिर लास्ट का होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में। तो जब जीडीपी निकालते हैं तो ये चार चीजों का ध्यान दिया जाता है। किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य, किसी भी वस्तु का क्या अंतिम मूल्य। समझ लीजिए कि क्या हो गया कि हमारे पास गेहूं है, तो गेहूं 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो है। तो 20 रुपए किलो है गेहूं, ठीक है। 20 रुपए किलो गेहूं है। अब गेहूं का क्या, हम उसको पिसा के क्या करते हैं आटा बना देते हैं। तो आटा समझ लो उसका वैल्यू हो गया 30 रुपया। उसकी वैल्यू कितना हो गया 30 रुपया हो गया। अब ये आटो को हम क्या करेंगे कंपनी को बेचेंगे, तो कंपनी क्या करेगी इससे बिस्किट बनाएगी। तो कंपनी क्या की, कंपनी बिस्किट बनाई, और वो उसका वैल्यू कितना रखा उसने कंपनी ने 300 रुपया। 300 रुपया रखा इसका वैल्यू। एक बिस्किट के नहीं, 1 किलो आटा है, तो 1 किलो हम जो खाते हैं ना, पार्ले जी खाते हैं या फिर कोई भी बिस्किट खाते हैं, तो वो कितना 100 ग्राम 200 ग्राम उतना ही रहता है। लेकिन हम जब किलो की बात करते हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है ना। तो ये जो हो गया ना, तो अब देखो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया और ये 30, 20 30 50 हो गया, और ये 300 कितना हो जाएगा 350 हो गया। 350 हो गया। तो ये अंतिम मूल्य नहीं है, अंतिम मूल्य तो ये है, ये जो कंपनी वाले ने बनाया, प्रोड्यूस किया, बना के उसने बेचा, तो कंपनी वाले ने जितना मूल्य रखा वही अंतिम मूल्य हो गया। ये जो कंपनी वाला जो है 20 रुपया गेहूं का था, 30 रुपया आटे का था, उसको भी ऐड कर दिया अपने ही अमाउंट में, तो टोटल मिला के 30 रुपया हो गया। तो ये जो 350 है ये अपने से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये कंपनी भी अपना अमाउंट रखेगी, और जो पहले उसका जो अमाउंट था 20 रुपया गेहूं का, 30 रुपया आटे का, और प्लस कंपनी ने 300 रुपया रखा, तो 350 हो जाती है। तो 350 से नहीं रखेंगे, कितने में उसका अंतिम वैल्यू, मतलब बिस्किट जो है कितने में बन के तैयार हुआ है
तो टोटल वैल्यू कौन रखेगा? तो कंपनी वाले ही रखेंगे टोटल वैल्यू। तो कंपनी वाले ने रखा 300 रुपया, तो हम 350 नहीं लेगा कंपनी, हमसे कितना लेगा? 300 रुपया ही लेगा। तो एक अंतिम वैल्यू समझ गए इतना कि अंतिम वैल्यू क्या हो गया। फिर आता है वस्तु एंड सेवा, वही गुड्स एंड सर्विस। जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसको, यानी कि फोन हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, टीवी, कार, ये सब का वैल्यू। और एक सेवा होता है। सेवा क्या होता है? जैसे कि मैं टीचिंग करवा रहा हूँ तो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा हाथ में नहीं दे रहा हूँ कि जाओ लेके घर पे चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ। डॉक्टर जो है वो आपको सेवा देते हैं, लॉयर जो है वो आपको सेवा देता है। तो ये जो है उसकी वैल्यू को जोड़ते हैं, अंतिम वैल्यू को जोड़ते हैं। फिर आते हैं सीमा रेखा के अंदर, यानी कि जो अपनी कंट्री है उसके अंदर ये चीज, अगर पाकिस्तान में है तो उसका हम क्यों जोड़े, अपना कंट्री का जोड़ना है ना। तो अपने सीमा रेखा के अंदर, यानी कि अपनी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके वैल्यू को बच लेंगे, इतना समझेगा। और एक साल के अंदर, यानी कि हम 2 साल 3 साल की जीडीपी नहीं निकालते, हम हर साल, मतलब इस साल का निकाल ले 2026 का, तो अगले साल जाएंगे तब अगले साल का निकालेंगे। अभी से नहीं कि अभी 25 का भी निकाल ले, 26 का निकाल ले, 27 को भी साथ में निकाल ले, साथ में नहीं निकालेंगे। जिस साल चलता है उस साल का ही जीडीपी निकलेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं कि ये समझ लीजिए, ये अपना देश है, ये अपना देश है, और ये देश में जो है वो टाटा ने प्रोड्यूस किया इस वस्तु को, उसकी वैल्यू है 200 रुपया, ठीक है। फिर अपना एक और है जियो, जियो उसका भी 150 है। और फिर है एलजी, एलजी जो है उसने भी 100 रुपए का किया है, ठीक है, 100 रुपए का प्रोड्यूस किया। अब एक अमित करके एक बंदा है, अमित, अमित करके एक बंदा है जो कि कमाता है, इंग्लैंड में जाके कमाता है, तो वो भी वहां पे कुछ 150 का इनकम कमाता होगा। तो ठीक है, तो अब देखो अपने देश की जीडीपी कितनी हुई, तो इसका देखो अपने देश की जीडीपी कितना हो गया, 450। कितना हो गया जीडीपी? 450। तो क्या हम अमित को जोड़े? नहीं। क्यों? क्योंकि अमित अपना ही बंदा है, फिर भी नहीं जोड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि अमित ना अपने देश के अंदर नहीं कमा रहा है, ये कहाँ कमा रहे? इंग्लैंड में कमा रहा है। तो इंग्लैंड वाला जब अपना जीडीपी निकालेगा ना, अपना इंग्लैंड मतलब खुद का अपना जीडीपी निकालेगा, तब ये अमित का पैसा वो अपने जीडीपी में ऐड करेगा। हम लोग अपने जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अमित तो बाहर जाके कमा रहा है ना। तो टोटल होता है, मतलब ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल अपने देश में। क्या हो गया? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? अपने देश में, घरेलू, अपने देश में, यानी कि अमित तो बाहर कमा रहे हैं ना, तो जहां पे कमा रहे हैं उसके जीडीपी में इसका इनकम ऐड होगा, अपने जीडीपी में नहीं। तो क्या हो जाएगा कि अपने देश की जीडीपी कितने हो जाएगी? 450 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको कि जीडीपी क्या होता है। अब हम जानेंगे कि जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो जीएनपी जो होता है इसका नेशनल हो गया, यानी कि ये नेशनल मतलब क्या होता है? जो राष्ट्र के, जो उसी देश वाले हैं, देश के जो लोग हैं, उसका कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो अब इसमें क्या हो गया कि जिस तरह टाटा, जियो और एलजी ये जीडीपी में ऐड हो रहा था, तो जीएनपी में क्या हो गया कि जीएनपी में राष्ट्र वाले, यानी कि जो ये जो एलजी है ये अपने राष्ट्र का तो है नहीं, कोई बाहर देश का है, कोई और देश की कंपनी है ये, जो अपने देश में आके क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। तो ये अपने देश का नहीं है, तो ये अपने देश से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ से अपने देश से माइनस हो जाएगा। और ये जो अमित है, अमित किसी और देश में कमा रहा है लेकिन अपने देश का है। ये लिखा है ना यहाँ पे नेशनल, यानी कि राष्ट्र है, उसी राष्ट्र का होना चाहिए जिस राष्ट्र का है। अभी जैसे अमित इंडिया का है, और इंडिया का अमित जो है वो पैसा भेजता है, यहाँ पे भी पैसा भेजेगा ना, अगर इंग्लैंड में कमा रहा है तो अमित कौन सा है? अपने राष्ट्र का है। तो जब जीएनपी जब काउंट होगा तो अमित का भी पैसा जो है उसमें ऐड होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो जीएलजी है वो चला जाएगा और अमित का पैसा ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाता है कि टाटा का 200 है, जियो का 150 है, ये इसका तो माइनस हो गया, और अमित का कितना है? 150 है। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 001 500, ठीक है, 500 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या
कि GNP इज इक्वल टू GDP माइनस एक्स। एक्स कौन है? जो ये अपना एलजी था ना, जो अपने देश में आके कमा रहा था, वो उसको हम माइनस कर देंगे जब हम जीएनपी काउंट करेंगे। तो जी एक्स मान लिए इसको, और एक हो गया अमित। अमित को हम वाई मान के ऐड कर देंगे। वाई मान के हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो जीडीपी हम निकालेंगे। तो अपना जीडीपी कितना बना था यहाँ पे? 450। 450 बना था, जिसमें से इसका 100 रुपये हम माइनस कर देंगे, और इसका हम कितना ऐड कर देंगे? 150। 150 हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और उसको प्लस कर देंगे 150 से, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे थे, जीएनपी को ऐड कर रहे तो 500 हो गया था, और यहाँ पे भी जब हम जीएनपी को कैलकुलेट किए तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 500 हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। तो अपने लिए जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीएनपी ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो देखो जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में ना, जो बाहर वाला देश का जो अपने देश में आके कमाता है, उसका पैसा हम, उसका जो प्रोड्यूस जो भी किया है वो हम काउंट नहीं करते, वो निकाल देते हैं। और जो अपना लोग जो बाहर देश जाके कमाता है, उसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये अपने लिए ज्यादा अच्छा होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ हमारे इनकम कितना है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश वाले कितना कमा के आते हैं, और हम जो हमारे देश में दूसरे लोग आ रहे हैं वो कितना लेके जाते हैं, इतना पता चलता है। लेकिन जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में ना अपने देश वाले जो बाहर कमा रहे हैं उसका माइनस कर देते हैं, और जो बाहर देश वाला अपने देश में आके कमाता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएनपी। जीएनपी में सिर्फ अपने लोगों को देखा जाता है कि अपने देश वाले कितना कमा रहे हैं। जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में अगर जीडीपी ज्यादा आती है तो हमें ये पता चलता है कि हाँ हमारे देश में जो है वो गुड्स एंड सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और जीएनपी ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो कमा ज्यादा रहा है। इतना समझ में आ गया? तो इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।